मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी शादियों के कार्ड लेकर अलीगढ़ आते हैं, महाराजा आते हैं, उसमें सैकड़ों रुपया आपके आने जाने में खर्च होता है। और सिर्फ आपका मकसद सिर्फ कार्ड लेना होता है कि मुर्शिद की बारगाह में कार्ड पहुंचा दिया जाए। उसमें आप लोग सैकड़ों रुपया किराए पर खर्च कर देती हैं, गाड़ियों से आते। तो मैंने कहा था अपना कार्ड व्हाट्सएप पर भेज दिया करिए, हम लोग कबूल कर लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि और पैसे को बचाइए, तो पैसे को बचाइए। और मैंने कहा था किसी मस्जिद में दे दीजिए, किसी मदरसे में दीजिए, किसी आलिम को दे दीजिए, किसी तालिब को दे दीजिए। हम शादियों में इबादत और सुनो, बहुत महंगे कार्ड छपवा कर हजरत कार्ड देखिएगा 400 रुपए का है, 500 रुपए का है। कितना भी कीमती कार्ड हो, एक बार पढ़ने के बाद फेंक दिया जाता है। अब इन कार्डों का पैसा बचाओ यार। अपने भाइयों को अब इतना बस है करो कि गरीब परेशान हो जाए। मैं गुजरात की तो बात नहीं करता, गुजरात वाले या हाल वाले, लेकिन मैं अपने यूपी वालों से या सूबाई बंगाल या सूबाई बिहार की बात कर रहा हूँ। हम लोगों के यहाँ बेटियां बुढ़ी हो गई, बेटियां बुढ़ी हो गई। शादी क्यों नहीं हो भाई? बोलो यूपी वाला, बोलो क्यों नहीं हो भाई? जहर के मारे ना। जहर में क्या चाहिए? गाड़ी। तुम्हारी नस्ल गाड़ी चला देगी? जवाब हो क्या? नहीं। नस्ल गाड़ी चलाएगी, नस्ल फ्रिज चलाएगी, नस्ल मोटरसाइकिल चलाएगी, नस्ल टीवी चलाएगी। अगर हमारी नस्ल चलाएगी जो औरत आएगी उससे हमारी नस्ल चलेगी। फिर गाड़ियां से शादी कर लो, फ्रिज से शादी कर लो। 4 पहिया चाहिए, 18 बताते। अभी शादी होने के बाद दूसरे दिन तलाक हुई है, सिर्फ मोटरसाइकिल के पीछे। लानत है ऐसे जहर पर, लानत है ऐसे जहर पर। बात बोल रही है ऐसे जहर पर जो एक मोटरसाइकिल के पीछे अपनी बीवी को तलाक दे दे, लानत है। लड़के में भी लानत है, लड़के के माँ बाप मांग रहे तो उसमें भी लानत है। कौन की बेटियां बुढ़ी होती जा रही हैं और शादियां नहीं हो पा रही हैं। और नारा क्या है? क्या नारा लगाते हो? मुंह में गुड़ डाल के बैठे हो, क्या नारा लगाते हो? नहीं बोल है नारा क्या लगाते हो? मतलब के बोल तो बोलो ना। मतलब क्या आ रहा हजरत? नहीं हमारे गेल लोग अरे मेरे मतलब के आ रहा हजरत, तो बरकातियों की आवाज आनी चाहिए। मतलब के आ रहा हजरत जिंदाबाद। आपसे कई बार कर चुके हैं कि मोटरसाइकिल के पीछे अगर बीवी को तलाक दे तो कितनी बुरी बात। हमारे यहाँ जहर का रिवाज बढ़ता जा रहा है। इस जहर की लानत को रोको। हम अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान हैं। दुआ किया करो अल्लाह ताला सारी परेशानी को दूर फरमाए। उत्तर प्रदेश के रहने वालों, आ रहा है तुम्हारा टाइम, आ रहा है तुम्हारा टाइम। अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर लेना, अपनी राय का सही इस्तेमाल कर लेना, अपनी राय का सही इस्तेमाल कर लेना। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान रखे। बड़ी परेशानी का दौर चल रहा है, बड़ी परेशानी से गुजर रहे हो। महंगाई बढ़ती जा रही है, कोरोना चल रहा है, डेंगू चल रहा है, बीमारियां चल रही हैं, हम लोगों की लड़ाइयां चल रही हैं। अब कब एक हो गए? अब इससे बुरे हालात बढ़ाए नहीं लगता कहां से बुरे हालात आए। हमारा रोडों पर चलना मुश्किल है, हमारा गाड़ियों पर चलना मुश्किल है, हमारा घूमना मुश्किल है, तुम्हारी इबादत करना मुश्किल है, उसके बाद भी ये नहीं होगी। अरे आपकी इख्तिलाफात को अपने घर में बैठ के तय कर दो यार। कैसा मोबाइल कमीना चला है, किसको क्या क्या आता है वो आप मुझसे जानती हैं, क्योंकि आप लोग तो मोबाइल में मत रहती ज्यादातर। फला क्या कर रहा है, हमें क्या मालूम फला क्या कर रहा है। हमें अपने कामों की फुर्सत नहीं होनी चाहिए, अपने कामों में लग जाओ,
अपने कारोबार में लग जाओ, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, नौकरियों को हलाल करके अपनी रोटी कमाओ। इंशाअल्लाह ताला वक्त करीब आता जा रहा है। हुजूर अल्लाह के पास एक शख्स आए, बोले हजरत फला आदमी आपके बारे में बुराई कर रहा था, आपके बारे में हुजूर अल्लाह ने कहा मुझ में वो बुराई होगी तो कह रहा हूँ, मुझ में बुराई होगी तो कह रहा होगा, नहीं होगी तो नहीं कहता। वही झगड़ा वहां पास में एक बरकाती बैठे थे, उनका नाम था अहमद भाई। उन्होंने उनके साथ मारा कहने वाले के बारे में इतनी अजब। अहमद भाई की उम्र में करीब 70-75 साल की हुई थी। 70 साल की उम्र में अहमद भाई ने प्राप्त चाटा मारा तो लोग घूम गए, बुजुर्ग ने बोल के चाटा मार दिया, बोले वो कह रहा था कि तू कह रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो कह रहा था या तू कह रहा है। बोले तेरी हिम्मत, तेरी कारण ने कहने का वादा किया कि पीर के बारे में तू सुन के चलाया, तू कमीना है। क्या बात, क्या बात, बहुत कमीना है, सुनकर चलाया। हमारे बारे में कोई कुछ कहा करे तो परवाह मत किया करो, अपना टाइम उसमें व्यस्त मत किया करो। हमारी पहचान हमारा काम है, हमारा काम हमारी पहचान है। एक बात बताओ, पत्थर कहाँ आता है? कभी बबूल के पेड़ पर पत्थर मारते देखा है? जब फल लगे होते तो महाराणा में फल लगे हुए तो पत्थर आते, महाराणा में फल लगे हुए तो पत्थर आते। मुन्ना दरख्त होगा तो पत्थर आएगा नहीं, फल लगे मारो, फल गिरेगा तुम ही खाओगे। अपना टाइम बेटा जो अल्लाह ने टाइम दिया है उसे अच्छे तरह इस्तेमाल किया करो। हाथी गुजरता है, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों की एक हद होती है। आप बताइए कुत्ता कभी अपने हाथ से गाड़ा जाता है? नहीं, अपने हाथ तक भौंका भौंकर खामोश हो जाता है। हाथी गुजर जाता है, मामूली बंदर को बहुत बुरा लगता है। समझे? तो मतलब ये है कि अपना टाइम वेस्ट मत किया करो, अपना टाइम इस्तेमाल के लिए किया करो, सही इस्तेमाल होगा। अपना काम मसलब के लिए करो, अपना काम अपनी खानका के लिए करो, अपना काम अपनी खानका की अच्छाइयों के लिए किया करो। काम हमारी पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम कागज पर नहीं है, हमारा काम जमीन पर है। एक बार बताओ बरकातियों, जब एक साल के बाद दूसरे साल उसमें आते हो, कोई नई तामीर देखते हो कि नहीं देखते? देखते हो? अरे एक बात बताना, क्या इस नई तामीर के लिए कभी तुम्हारे पास चंदा मांगा है? नहीं। कभी तुमसे कहा पैसा दो? काम भी तुम करते हो, तुमसे मांगते भी नहीं है। काम भी तुम कराते हो, तुमसे पैसा मांगते भी नहीं है। जब आदमी काम करता है और काम जमीन पर आता है तो पैसा कदम चूमता है। हाँ सही बात है। मांगते हैं, कहाँ मांगते हैं? वहां मांगते हैं जो हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने बताया है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह का करम है। आपने माशाल्लाह मस्जिद बरकाती की तामीर देखी, कुरान सेंटर की तामीर देख रहे हैं। हुजूर रहमतुल्लाह के बाद उनके रूहानी फैलान ऐसा हुआ तो उनके बाद आपने देखा होगा अल्लाह के करम से कितनी इमारतें खड़ी हो गई, महाराणा में भी, अलीगढ़ में भी। अलबरकात को देखिए और बरकात की ऊंचाई को देखिए तो अच्छे अच्छों की टोपी साहिब बरकात पर घूम रहे हैं। अरे वाह क्या जुमला है सरकार, सुभान अल्लाह। अच्छे अच्छों की टोपियां हुजूर साहिब बरकात के कदमों में आ जाएंगी। वाह 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 वाह, अल्लाह का करम है। कल मस्जिद बरकाती में जलसा था, मस्जिद गैर हो गया। नहीं मस्जिद आप लोग आए, आपने मस्जिद को देखा, लोग बड़े खुश हुए, बड़ी अच्छी माशाल्लाह मस्जिद की जो जदीद तामीर है बड़ी अच्छी है। लॉकडाउन में अगर रोके रहते तो टीम बढ़े रहता, वो टीम भी बरकती था, वो टीम भी बरकती
पसंदीदा नमाज की आदत डालो, नमाज की आदत डालो, नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी सब कुछ है, पीरों की मोहब्बत भी है और नमाज की पाबंदी भी है। आप हमारे हुजूर अहलुल उलमा से बैत होंगे वो देखा होगा, हुजूर अहलुल उलमा के माथे पर दो चांद चमकते थे, नमाज के निशान बड़े खूबसूरत लगा करते थे। रगड़ कर नहीं पैदा किए थे, इबादत से पैदा किए थे। रगड़ कर नहीं पैदा किए थे, इबादत से पैदा किए थे। नमाज का आदी हो जाओगे तो चेहरा तुम्हारा चमकता हुआ होगा। अल्लाह ताला हुजूर अहलुल उलमा का फैलान आप पर जारी रहे इंशाअल्लाह ताला। अब दुआ करो, अभी हुजूर अहलुल उलमा के उर्स में हाजिर हो, अब इंशाअल्लाह ताला वैसे तो आते जाते रहो, लेकिन अब जब आओ तो उससे काफी पर आओ इंशाअल्लाह, उससे काफी होगा इंशाअल्लाह। इस साल भी आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए उससे काफी नहीं किया, ऐलान नहीं किया। हमने तो इसमें बना लिखा था कि हमने अपने घरों पर कर लो, हम ही लोगों ने तो कहा था। आप हमारे बनाने से नहीं आए हो, हमने तो मना किया था, इनके बनाने से आए हो। इन्होंने बुला लिया, आप आ गए। अल्लाह आपको